पाशा से बात करके फिर से उनके दिल में घर करना चाहती थी मैं। शायद मेरी उम्मीद पूरी हो जाए मालिका। वाकई जो कुछ हुआ उसे समझाना चाहती थी, वो खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। लगता है दिल के किसी कोने में अब भी मेरे लिए मोहब्बत है। और फिर क्या हुआ? चले गए। अगर ऐसा ही है तो अपनी सारी मोहब्बत दिखाओ निकार। उसे दोबारा अपना दीवाना बनाना है तुम्हें। जा सकती हो अब। हसीना सुल्तान नहीं गई क्या वहां? जाओ जाके मालूम करो। आपका जो हुक्म मलिका। बाअदब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान, खुशामदीद। जहांगीर कैसा है? बाज औकात उसका दर्द बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है। हाला? मैं तैयार होने जा रही थी। जानते हैं ना, आज जुमेरात है। आपसे मुलाकात की शिद्दत से मुंतजिर हूं। मलिका, आपके जेवरात। हसीना सुल्तान की कोई खबर मिली क्या? नहीं मलिका। क्या हुआ होगा आखिर? खैर, आज रात की मुसरत कोई भी कम नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। मलिका, आका तन्हा नहीं है। कब मुकम्मल होगी अंगुश्तरी? अभी काफी काम बाकी है। इसे अपनी मोहब्बत की मोहर बनाकर उंगली में पहनने के लिए बहुत बेचैन हूं मैं। बहुत खूबसूरत आईना है ये। जब भी देखोगे ये आईना मैं ही नजर आऊंगी। आप पर जान फिदा करने वाली हुरम दिखाई देगी। कौन है अंदर, मुझे बताओ फौरन। मलिका, अंदर कौन है? फिरोजा खातून है अंदर। यार, काश मैं जान सकती इस मोहब्बत का मकसद जिसने मुझे शिकस्त दे दी, मेरे दिल को, मेरे फैसलों को खत्म कर दिया। यार, अब वो मेरी जिंदगी का हासिल, वो मेरा रहम दिल बादशाह क्यों बेरहम होकर एक पत्थर दिल बन गया। काश मैं जान सकती। या रब, इस उठते हुए गुबार में, या रब, ये मेरी फरियाद, मेरी आहें, मेरी मोहब्बत के दिल तक पहुंच सकेंगी क्या? मेरी मोहब्बत क्या ये सब सुन लेगी? काश मैं जान सकती। या रब, मेरे इखलास में कोई कमी न थी।
बेलौस चाहत थी, फिर ये सब क्यों हुआ? किस गुनाह की सजा मिली है? काश मैं जान सकती। या रब, मैं काश जान सकती। एक अदना सी कनीज मैंने जिस पर रहम खाया, जिसकी मदद की मैंने, वो मेरे खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? मोहब्बत की वो बारिश जो मेरे वजूद पर बरसती रही, अब वो बारिश किसी और का नसीब कैसे बन गई? काश मैं जान सकती। धड़कन गायब होने के बाद अब मेरा दिल कैसे धड़केगा? मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही है। जिंदगी बेरंग हो चुकी है, बेमायने हो चुकी है। या रब, अब जीने से कोई फायदा नहीं। शायद मेरी मौत मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत को बेदार कर सकेगी। सुलेमान, सुलेमान, मलिका, ये आप क्या कर रही हैं? आप कैसे ले सकती हैं अपनी जान? आप होश में आए मलिका। 5 औलादें हैं आपकी, उन्हें आप यूं कैसे छोड़ सकती हैं मलिका? जरा सोचें। अफीफा खातून, मलिका, मलिका, मेरी मलिका। मलिका, कल ख्वाबगाह के दरवाजे पर इंतजार से आपको सदमा पहुंचा होगा। आपने मेरे साथ एक समझौता किया था। अगर मैं आपकी गहरी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर दूं तो आप जहर पी लेंगी, आपने ये कहा था मुझसे। बिल्कुल, हाँ, कहा था मैंने। मैंने जुमेरात की शब आपसे छीन ली। आपकी मोहब्बत के खात्मे का एक ठोस सबूत है। यकीनन ऐसा ही होता अगर तुम अपनी शर्त पे पूरी उतरती, लेकिन तुम वो सब नहीं कर सकी फिरोजा। कर चुकी हूँ पहले ही। किसे धोखा दे रही हो खातून? आका ने कल शब तुम्हें अपने कमरे में वापस भेज दिया था। आप खुद को रंजीदा ना करें मलिका, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आका ने फिरोजा खातून को भेज दिया कमरे से। मुझे हकीकत बताओ। हकीकत यही है मलिका, आपके जाने के बाद आका ने उसे फौरन वहां से भेज दिया। खिलवत नहीं हुई। और अगर ऐसा हुआ भी है तो कल रात आका के पास मैं थी, आपको नहीं।
मुझे बुलाया था उन्होंने। अहम बात उनका बुलवाना नहीं है, बल्कि उनके साथ रहना है। ये कोई बात नहीं हुई। अभी मैं हारी नहीं। अभी तो हमारे सामने बहुत से ऐसे दिन आएंगे। फजूल में खुद को हल्कान मत करो। तुम्हें सुनने के लिए वक्त नहीं मेरे पास। शकर आगा से कहो कि अदरक का शरबत तैयार करें मेरे लिए। मेरे सर का दर्द अब तक ठीक नहीं हो सका। जो आपका हुक्म मलिका। जहांगीर को शहद और दूध देना मत भूलना। नाजली, नाजली, फरमाइए मलिका। शहजादे कहाँ हैं? सब अपने कमरे में है मलिका। लेकिन शहजादे जहांगीर के अलावा। क्या मतलब उसके अलावा? जब आप हरम में थी तब किराज आगा आए थे, बोल रहे थे आका मिलना चाहते हैं उनसे। वो ख्वाब का है क्या? इसमें मन जहांगीर अस्त बेसारे सुल्तान सुलेमान अस्त। शहजादे भूले नहीं आप। शहजादे जहांगीर, तुम अपने भाइयों से पहले फारसी जुबान सीख जाओगे। फिरोजा मुझे शेर सुनाती थी, लोरी सुनाती थी, अब कुछ नहीं सुनाती। शहजादे उदास ना हो, मैं सुनाऊंगी। वालिदा तुम्हें पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती। मुनासिब मौका देखकर तुम मिल लिया करना। अगर आप इजाजत दें मलिका, तो हकीमा को बुला लेती हूँ। जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा कुछ देर में। अफीफा खातून, आपका मुझ पर एक एहसान है। हरगिज़ नहीं मलिका। ऐसा ही है। उस शब अगर आप ना होती तो मैं मर चुकी होती। यह आपके लिए है। मैं कबूल नहीं कर सकती मलिका। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। ये एक अदना सा तोहफा है बस। सलामत रहे मलिका। जहांगीर, तुम भी इसके साथ थी क्या? बाबा से मिलने के लिए गई थी। जहांगीर भी वहीं था। नाजली, जहांगीर को बिस्तर पर ले जाओ। फिरोजा इससे मिलना चाहती थी क्या? नहीं, फिरोजा नहीं थी वहां। बाबा के साथ हमने खाना खाया।
खैरियत है? मेरी पेशकश के मुतालिक क्या सोचा है बताइए मुझे, मैं जवाब लेने आई हूँ इसका। ठीक है, पेशकश कबूल कर रहा हूं मैं। फिरोजा खातून इस महल से चली जाएगी जल्द, दोबारा कभी ना आने के लिए। दोबारा कभी ना आने के लिए। मुझ पर कोई इल्जाम न लगे ऐसा तरीका इस्तेमाल करोगे पाशा। अगर मुझ पर कोई हर्फ भी आया तो फिर इस मुआहदे की खबर देती जाएगी आका को फौरन। मैं जो भी जरूरी समझूंगा वो तमाम इक़दामात करूंगा। आप मुझे मेरी बेटी के मुतालिक बताएं। फिरोजा की रवानगी वालिदैन, बेटी तुम्हारे पास होगी। फिरोजा को कभी सुना है तुमने? बहुत सहर अंगेज आवाज है इसकी, और साज भी बहुत अच्छा बजाती है। पहले मैंने ही सुना था। असल में शहजादी को सिखाया करती थी, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। क्या वाकई? मेहरमा, इसे दोबारा शुरू करोगी तुम? मैं भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन एक जहां के सुल्तान की मंजूर नजर को उलझाना नहीं चाहती थी मैं। आ जाओ। मेरे आका। कहें अफीफा खातून? एक खुशखबरी है, नए शहजादे की पैदाइश की। आपके शहजादे मोहतरम की जानिब से खुशी की खबर आई है। आली तुर्क खानदान में एक और शहजादे की आमद हुई है आका। आला, फौरन तैयारियां शुरू करवाई जाए। जल्द अज जल्द मनी से रवाना होना चाहेंगे हम। वालिदा, कहाँ थी तुम? उस खातून के साथ खाना खा रही थी ना? मुझे उसके आने की खबर नहीं थी। दस्तरखान से उठ के जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर लाई हूँ। मुस्तफा भाई के यहाँ शहजादा हुआ है। क्या ये है अच्छी खबर? बाबा ने फौरन तैयारी का हुक्म सादर किया है। हम सब मनीसा जाएंगे। मैं भी चलूंगा। तुम्हें छोड़ सकते हैं क्या? मलिका। सिंपल आका। मलिका, आपके लिए खुशखबरी है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फिरोजा खातून को कुछ देर पहले मैंने अपने हाथों से रवाना किया है कश्ती में। वो मेरे सामने मिस्र की जानिब रवाना हो चुकी हैं। शुक्र है खुदा का कि ये बला भी टल ही गई आखिर। शुक्र है। सुलेमान, सुलेमान।